हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मासिस्ट की कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ इनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से पब्लिश होने वाला है। ये गजट ऑफ इंडिया में पार्ट सेकंड सेक्शन 3 के तहत आपको यहाँ पर बहुत सारी पैरामेडिकल वैकेंसीज मिलने वाली हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ईसीजी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर और लैब असिस्टेंट से रिलेटेड बहुत सारी पैरामेडिकल की जॉब यहाँ पर आने वाली हैं। ये नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने वाला है। अभी एक्चुअली इसकी डेट ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2-3 महीने में आ जाएगा आपके पास। तो आपको अभी इसी की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें फिजिकल भी मांगा जाता है आपका, और हो सकता है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाए। अभी इसका थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि इसमें बताया गया है कि पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट की जो वैकेंसीज आने वाली हैं। चलिए देखते हैं कि कितनी वैकेंसीज, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी। ओके तो दोस्तों, ये वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर एक्सपेक्टेड शेड्यूल की बात करें कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट होंगी, क्या पोस्ट है ना, मैट्रिक्स क्या होगा, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 450 हैं। यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड, मतलब थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ाई भी जा सकती हैं, घटाई भी जा सकती हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा वर्कलोड के ऊपर। अगर अगला हम देखते हैं कि ये नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल इन द पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो लेवल 5 की जॉब है आपकी 29,200 से 92,300 इन पे मैट्रिक्स, है ना। तो लगभग ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए मान के चलिए 55 से 60,000 रुपये या 50,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी ग्रॉस टोटल जो होगा वो बन जाएगी। ठीक है, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट तो ये भैया नॉट अप्लीकेबल है इसके ऊपर। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 25 साल के जो लोग होंगे वो अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। मतलब कि जिस टाइम पर ये वैकेंसी आएगी उसमें 1 अगस्त को आपकी एज जो है वो 25 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और रिलैक्सेबल उनके लिए थोड़ा सा दिया जाएगा यहाँ पर, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, है ना, और या फिर आप अपने पर्टिकुलर कैटेगरी से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी आर्डर के तहत आपके पास कुछ होगा, तो उसके तहत आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, आपको इंटर पास होना चाहिए, ठीक है, और डिग्री या डिप्लोमा इन फार्मेसी आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी होनी चाहिए 2 साल का, किसी भी आपके इंडिया के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और तीसरा इंपॉर्टेंट है वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर एज फार्मासिस्ट इन अ मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल। ठीक है, किसी भी 100 बेड वाले अस्पताल से आपको 1 साल का एक्सपीरियंस एज अ फार्मासिस्ट वर्क करते हुए होना चाहिए। अगला है आपका पीरियड ऑफ प्रोबेशन इफ एनी। तो मतलब 2 साल का भैया हर एक गवर्नमेंट नौकरी में होता है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड। इसके खत्म होने के बाद आप परमानेंट कर दिए जाते हैं, आपका कंफर्मेशन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ नया नहीं है, 2 साल का ही है। आगे हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और बाय डेपुटेशन बेसिस। तो भैया यहाँ पर साफ साफ लिखा है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, मतलब आपका रिक्रूटमेंट जो होगा वो डायरेक्ट बेसिस पे होगा। ठीक है, अगला है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन डेपुटेशन। तो भैया ये है ही नहीं कुछ, है ना, तो नॉट अप्लीकेबल है इसके ऊपर। तो ये थे डिटेल नोटिफिकेशन अबाउट द फार्मासिस्ट वैकेंसीज। बाकी जैसे ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है सीआरपीएफ में, तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। बाकी फिजिकल एक्टिविटी पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, है ना। इसमें रनिंग रेसिंग वगैरह जो भी होती है 1600 मीटर 7.5 मिनट में आपको दौड़ना होता है, तो उसको प्रैक्टिस में ले आइए। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें सजग रहने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ज़्यादा हो सकते हैं। इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए दे रहे हैं। बाकी जो अदर पोस्टें हैं, नर्सिंग की है, लैब टेक्नीशियन की है, डेंटल टेक्नीशियन की है, इन सभी की आप उसमें डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना। और बाकी भी अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है आपको, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड।